रिया चक्रवर्ती का हाल ही में एक बहुत ही शॉकिंग स्टेटमेंट सामने आया है, जिसमें उन्होंने एनसीबी को बताते हुए ये बात कही है कि अपनी बहन और जीजा के साथ लेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लिया करते थे। हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द अनबायस्ड मीडिया, जहां हम आपको दुनिया भर में क्या हो रहा है उसकी अपडेट्स प्रोवाइड किया करते हैं। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की डेथ 14 जून 2021 के दिन हुई थी और इस बात को पूरा एक साल होने वाला है। और ऐसे में सुशांत की गर्लफ्रेंड रह चुकी एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती ने एक और स्टेटमेंट दिया है, जिससे लोगों को हैरानी तो हुई है। तो ऐसे में कई सवाल अब उठते हैं कि क्या रिया का सुशांत पर यह आरोप लगाना कि वो अपनी फैमिली के साथ ड्रग्स लेते थे या नहीं, वो सही है या फिर गलत। आखिर क्यों कहा रिया ने ऐसा और इस पर क्या एक्शन लिया गया, ये सारे सवालों के जवाब हम आपको आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एनसीबी ने सुशांत सिंह राजपूत ड्रग केस में इसी साल मार्च में कुछ 2000 पेज की एक चार्जशीट फाइल की थी। उस चार्जशीट में रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती और अर्जुन रामपाल की पार्टनर गैब्रिएला के भाई के साथ 33 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें से सिद्धार्थ पिठानी को अक्सर एनसीबी ने ड्रग मामले में इंक्वायरी के लिए बुलाया है। रिया ने एनसीबी को ये बताया कि सुशांत रिया से मिलने के पहले से ही, यानी कि 18 साल की उम्र के ऊपर के जब वो थे तब से मैरिजुआना लेते थे, वो भी रिया की सहमति के बिना। वो रिया के पास आते थे इस कोशिश में ताकि उन्हें मैरिजुआना मिल सके या फिर वो इसे रिया को ऑफर कर सके। रिया ने अपने स्टेटमेंट में ये भी लिखा है कि सुशांत की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और उनकी हालत और खराब होती ही जा रही थी। इन्होंने डॉक्टर निकिता से क्लोमिज़ेपैम और उसके साइड इफेक्ट के बारे में डिस्कस किया, तो चेक करने के बाद ये पता चला कि गूगल से देखकर कोई भी ड्रग नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है। रिया ने ये भी बताया कि 8 जून 2020 को सुशांत को उनकी बहन प्रियंका का एक व्हाट्सएप मैसेज आया था, जिसमें लिब्रियम 10 mg, नेक्सिटो ये ड्रग्स मेंशन थे और सुशांत को ये मेडिसिन लेने के लिए कहा गया था। प्रियंका ने ऐसा कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर तरुण के प्रिस्क्रिप्शन पर दिया था और उन्होंने सुशांत को ओपीडी पेशेंट के लिए मार्क किया था, बिना उनसे मिले और ऑनलाइन कंसल्टेशन किए हुए। इसका मतलब ये था कि सुशांत को तुरंत हॉस्पिटल की जरूरत थी और इन मेडिसिन को कंसल्टेशन के बिना नहीं दिया जा सकता है। आगे बताते हुए रिया ने कहा कि इन ड्रग से सुशांत की उस समय मौत हो सकती थी। रिया के हिसाब से सुशांत के घर वाले ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि उन्हें मैरिजुआना का एडिक्शन था और उनकी बहन और जीजा सिद्धार्थ साथ में मैरिजुआना लेते थे और सुशांत के लिए भी लाया करते थे। रिया कहती है कि उन्होंने सुशांत को हॉस्पिटल में एडमिट करने का भी ट्राई जरूर से किया था, जिसका उनके पास प्रूफ भी है, लेकिन सुशांत इसके लिए रेडी नहीं थे, इसलिए वो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो सके। रिया चक्रवर्ती के इस स्टेटमेंट के बाद सुशांत के पिता के लॉयर विकास सिंह का ये कहना है कि रिया इस केस में एक आरोपी है और एक आरोपी की बातों में कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं होती है और वो ये बातें सिर्फ अपने बचाव के लिए कह रही हैं। मैं आपको बता दूं कि इस केस में फिलहाल रिया और बाकी आरोपी बेल पर बाहर हैं। अभी तक ये बात क्लियर नहीं हुई है कि सुशांत ने सुसाइड असल में की थी या फिर नहीं, और मौत के 1 साल बाद आज भी सुशांत के फैंस और परिवार वालों के मन में कई सवाल हैं। आप रिया चक्रवर्ती के इस स्टेटमेंट से सहमति रखते हैं या नहीं, या इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कितनी हद तक आपको इनकी बातें सच लगती हैं? अपने ओपिनियंस हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। फॉर मोर अपडेट्स डू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल द अनबायस्ड मीडिया, hit the bell icon and select all. Thank you so much for watching the video and stay safe.